व्रत पर उत्सव अंक में पर्व, उत्सव एवं व्रत पदों की निरुक्ति और उनका अर्थ, आचार शास्त्र की नींव, व्रत। पर्व भवादि गणीय पर्व धातु पर्वती, पूरा करना, भरना, जोड़ना अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसमें आच प्रत्यय के योग से पर्व शब्द बनता है, जिसका अर्थ है पूर्ण, भरा हुआ, जुड़ा हुआ तथा गांठ युक्त। उदाहरण द्वारा पर्व का अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है। स्त्री अपूर्ण है, पुरुष अपूर्ण है। विवाह संस्कार के अनंतर दोनों मिलकर के पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर में आधा नारी स्त्री, आधा ईश्वर पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, इसलिए विवाह का दिन, तिथि गृहस्थ के लिए पर्व है। इस मंत्र में एक चक्र के 12 टुकड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा गया है। जोड़ने से 12 गांठें पड़ी हैं। इन 12 गांठों से युक्त होने से ये चक्र पूर्ण अथवा ब्रह्म है। 12 प्रधियां, टुकड़े, 12 राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। सूर्य जब मेष राशि को लांघ करके वर्ष में वृष में प्रवेश करता है तो एक पर्व होता है। इसे वृष संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मीन राशि को लांघ करके मेष में प्रविष्ट करता है तो भी एक पर्व घटित होता है। इसे मेष संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है आगमन। एक वर्ष में सूर्य की 12 संक्रांतियां पर्व के नाम से जानी जाती हैं। एक राशि अपूर्ण है, एक एक करके 12 राशियों का जोड़ पूर्ण होता है। इसलिए मेघ संक्रांति संवत्सर का प्रारंभ एक विख्यात पर्व है। रात और दिन का जोड़ सूर्योदय एवं सूर्यास्त, ये 2 दैनिक पर्व हैं। इन्हें सूर्य की दैनिक संक्रांति कहते हैं। चंद्रमा में पूर्ण प्रकाश अर्थात पूर्णिमा तिथि, सूर्य और चंद्रमा का आमने सामने होना, 100 अंश दूर होना एक पर्व है। चंद्रमा में पूर्ण अंधकार अर्थात अमावस्या तिथि, सूर्य और चंद्रमा का एक साथ होना, परस्पर 0 अंश दूर होना दूसरा पर्व है। चंद्रमा में आधा प्रकाश एवं आधा अंधकार का होना, अष्टमी तिथि, परस्पर 90 अंश शुक्ल अष्टमी एवं 270 अंश कृष्ण अष्टमी, ये 2 पर्व हैं। ये चंद्रमा के 4 तिथि पर्व हुए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, पूर्ण अंधकार की स्थिति का होना भी पर्व है। जातक का गर्भ से बाहर आना, जन्म, भू संक्रांति एक पर्व है। जातक का इस लोक से परलोक जाना, मृत्यु, उधारो संक्रांति दूसरा पर्व है। इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में 24 पर्व सुमान्य हैं। वे हैं सूर्य की 12 संक्रांतियां, चंद्रमा की 4 तिथियां, प्रातः सायं महापुरुषों का जन्म में मृत्यु, श्राद्ध दिन, सजन्म, विवाह, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण। पहला है आत्मनेपदी। तुद आदि गण की प्री धातु का अर्थ है व्यस्त होना, सक्रिय होना, सौंपना, नियत करना, अपने को काम पर लगाना, निश्चित करना, रखना। दूसरा है प्रस्मयपदी। जो होत्य आदि गण की प्री धातु का अर्थ आगे ले जाना, प्रकाशित करना, रक्षा करना, जीवित रखना, उन्नति करना, प्रगति की ओर बढ़ना। तीसरा है प्रस्मयपदी। क्रियाद आदि गण की प्री धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन पोषण करना। प्रस्मयपदी
स्वादिगण की प्री धातु का अर्थ है प्रसन्न करना, संतृप्त होना, करना। पांचवा है उभयपदी चुरादिगणीय। प्री धातु का अर्थ है पार ले जाना, किसी वस्तु के दूसरे छोर पर पहुंचना, अनुष्ठान करना, संपन्न करना, योग्य होना, समर्थ होना, बचाना, उद्धार करना, निस्तार करना, सौंपना, संकल्प को पूरा करना। इस अर्थ में प्री धातु से वनि पर प्रत्यय के योग से परवन शब्द निष्पन्न होता है। परवन सु पर्व पद बनता है। इसका अर्थ है व्यस्ति, नियति, हर्ष, उन्नति, रक्षा, पालन, तृप्ति, संतुष्टि, सामर्थ, उद्धार, निस्तार, भेंट, प्राप्ति, आनंद, अनुष्ठान, पूर्ति, आनंद, विकास तथा यश। ग्रंथि, पुस्तक, पीड़ा भी पर्व का अर्थ है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मनुष्य का जीवन एक पर्व है। अनंत पर्वों की श्रृंखला में जीव का वर्तमान जीवन दृश्य पर्व है। यह सुख एवं दुख के सूत्रों से निर्मित एक गांठ है। इस ग्रंथि को खोलना, जानना, तत्पश्चात शांति को प्राप्त होना जीवन यात्रा का लक्ष्य है। पर्वयुक्त होने से जीवन पर्वत है, पर्वत पूज्य है, पर्वताय नमः। उत्सव सो धातु अदादि, तुदादि तथा दिवादी गणों में पठित है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, जन्म देना, उत्तेजित करना, उकसाना, प्रेरित करना, ऋण आदि का परिशोधन करना आदि। इस अर्थ में उत उपसर्ग एवं अप प्रत्यय लगाने पर उत सो अप उत्सव शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है आमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आनंद, संप्रांति, उन्नति, प्रकाश, त्योहार, चहल पहल। जितने भी पर्व हैं वे सब उत्सव हैं। सूर्य की 12 संक्रांतियाँ, 12 अमावस्याएँ, 12 पूर्णिमाएँ, 12 शुक्ल अष्टमियाँ, 12 कृष्ण अष्टमियाँ, ये 60 सार्वजनिक उत्सव हैं। राज सत्ता के लिए धर्म युद्ध उत्सव है। यह बल का उत्सव है, मंत्र है। तम उसको अपसंत प्राप्त होते हैं शवस बल के उत्सवेशु उत्सवों में। नरम मनुष्य को अव से रक्षा के लिए तम उसको धनाए धनात्। समाज घृ दुष्ट का वध उत्सव है। जैसे श्री राम द्वारा रावण का वध अश्विनी में हुआ, इसलिए अश्विन में विजयदशमी उत्सव होता है। व्रत व्री धातु भाव आदि, स्व आदि, क्रिय आदि और उभयपदी है। वर्तिते, वृणोति, वृणुते, वृणाति, वृणीते ये रूप बनते हैं। इसका अर्थ है छांटना, चुनना, पसंद करना, अपने लिए चुनना, विवाहित वरण करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, याचना करना, ढकना, छिपाना, गोपनीय रखना, दूर करना, परे रहना, विघन करना, विरोध करना, रोकना, दबाना, नियंत्रण करना, निरीक्षण करना, सेवा करना, परिचर्या करना, समर्पण करना, स्वीकार करना। इस अर्थ में व्री धातु में अतच प्रत्यय करने पर व्री जमा अतच व्रत शब्द बनता है। इसका अर्थ है चयन, चुनाव, स्वीकृति, पसंद, प्रार्थना, निवेदन, ढक्कन, अवरोध, निरोध, दमन, समर्पण, सेवा, गोपन, दूरी, अलगाव तथा परीक्षण। पुनः प्रस्मयी पदी
भव आदि गणीय व्रज गतौ अर्थ में व्रजति जमा घ जस्य त इस निष्पत्ति से व्रत शब्द बनता है। व्रत का अर्थ है अपने प्रिय के समीप जाना, परमात्मा के निकट आना, अपने स्वरूप को प्राप्त होना, भक्ति साधना, प्रतिज्ञा, संकल्प तथा दृढ़ निश्चय। इसके अतिरिक्त संस्कार, आस्था, अनुष्ठान, अभ्यास, यज्ञ, उपवास, नियम, विधि, अध्यादेश को भी व्रत कहते हैं। शुभ व अशुभ कर्म कर्ता को आवृत करता है, अतः वह कर्म ही व्रत है। व्रतमिति कर्म नाम, निघंटो संकल्प के साथ कर्म का आचरण करना व्रत है। नानाविध कर्म करने से व्रत भी नानाविध हैं। व्रतों की रक्षा करने वाले अग्नि हैं। अग्नि को व्रतपा नाम मिला है। मंत्र है त्वम अग्नि, हे अग्नि तुम व्रतपा असि, व्रतों के रक्षक हो। देव, देवता हो। आ मतर्येषु, आ सभी मनुष्यों में। तम यज्ञेषु, तुम यज्ञों में। ईड्य, स्तुति के योग्य हो। सूर्य को व्रतपा कहा गया है। मंत्र है तत् सूर्यो व्रतपा वैन आजानी। तत् सूर्य, इसके बाद सूर्य, व्रतपा व्रत रक्षक, वैन कांतिमान और आजानी प्रकट हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि सूर्य अथवा अग्नि के उपासकों का व्रत पूरा होता है। श्री राम ने 14 वर्ष तक वन में रहने का व्रत पूरा किया। पांडवों ने 12 वर्ष तक वन में रहने का 1 वर्ष अज्ञातवास करने का व्रत पूर्ण किया। महामना भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत को पूरा किया। सभी व्रतधारी व्रतचारी आदरणीय हैं। व्रतचार ने नमा। रूढ़ अर्थ में व्रत को उपवास कहते हैं। उपवास में उप निकट, वास बैठना। उपवास अपनी आत्मा के समीप होना, शांत चित्ता। इसके लिए गरिष्ठ भोजन एवं लवण स्वादिष्ट भोजन का त्याग किया जाता है। हर्ष एवं शोक दोनों ही अवसरों पर्वों पर उपवास किया जाता है। यह स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का सूत्र है। श्री राम ने राज्य अभिषेक के अवसर पर उपवास किया था। विवाह के दिन कन्यादान देने वाला उपवास रखता है। मरण के अवसर पर परिजन उपवास करते हैं। यह हमारी अक्षुण संस्कृति परंपरा है। प्राचीन समय में तिथियों एवं संक्रांतियों का व्रत रखा जाता था। अब वारों के भी व्रत किए जाते हैं। व्रत धर्म का एक अव्यय है। व्रत करने वाले को धार्मिक समझा जाता है। व्रत का संबंध पर्व से है। व्रत एवं पर्व के प्रकाशन को उत्सव कहते हैं। इस प्रकार व्रत, पर्व एवं उत्सव धर्म पुरुष के त्रिपाद हैं। इस त्रिपाद को नमन है। आचार शास्त्र की नींव व्रत। व्रत शब्द वैदिक धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की एक अनूठी देन है। चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, मनुस्मृति एवं साहित्यिक ग्रंथों में व्रत शब्द अनेक बार आया है। इस शब्द का ठीक ठीक अनुवाद किसी भी भाषा में नहीं किया जा सकता। अन्य भाषाओं में इसके गंभीर भावों को व्यक्त तो किया जा सकता है, परंतु इसका पर्याय किसी भाषा में नहीं मिलेगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में व्रत प्रतिज्ञा पालन के अर्थ में दुर्गुणों के परित्याग तथा सद्गुणों के धारण करने के लिए दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ संकल्प के अर्थ ही में आया है। आचार शास्त्र की परंपरा। एक विचारक का कथन है,
मधुमक्खी को छत्ता बनाने या ब्याह को घोंसला बनाने के लिए कहीं भी कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु मनुष्य का बालक तो मुंह धोने का नियम भी सीखता है। अतः स्पष्ट है कि मानव जाति के लिए एक आचार शास्त्र चाहिए जो परंपरा से चालू रहे। इसी का नाम व्रत है। व्रत की परिभाषा क्या है, इसे वेद के शब्दों में रखना अधिक श्रेष्ठकर एवं लाभप्रद होगा। यजुर्वेद में आता है, आचार शास्त्र का आधार व्रतपति भगवान से अपने व्रत के पालन के लिए सहायता मांगी गई है। ये व्रत क्या है? अनृत, झूठ का परित्याग एवं सत्य का ग्रहण। आचार शास्त्र का आधार वेद का यही मंत्र है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ प्रभु व्रतों के पालन में हमारे रक्षक एवं सहायकों, यही प्रार्थना उपयुक्त मंत्र में की गई है। उत्थान का सोपान। यज्ञोपवीत संस्कार के समय भी ये पवित्र मंत्र बोला जाता है। हमारी संस्कृति में व्रत को जीवन में उत्थान का सोपान माना गया है। धार्मिक होना, व्रती होना या चित्तवान होना, हमारी सभ्यता में एक ही बात है। हम राजेश्वर श्री राम एवं योगेश्वर श्री कृष्ण का गुणगान क्यों करते हैं? क्योंकि वे व्रती थे। सद्गुणों के जो आदर्श उन्होंने हमारे सम्मुख रखे, वे आज ही मानव जाति के लिए उतने ही हितकर एवं कल्याणकारी हैं। उपनयन का एक नाम व्रत सूत्र भी है। श्री राम सत्यव्रती धारी थे। एक पत्नी व्रत धर्म के आदर्श थे। पितृभक्ति का उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? सनातन अनुव्रत आंदोलन। वेद में गृहस्थों के लिए एक आदेश है, अनुव्रत पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना। अथर्ववेद के इस मंत्र में पुत्र पिता का अनुव्रत अर्थात इसके व्रत को पूर्ण करने वाला हो, ये आदेश दिया गया है। गृहस्थी के लिए पिता के लिए व्रती होना आवश्यक है, अन्यथा पुत्र किस व्रत को पूरा करेगा? यम नियम क्या है? ये सब व्रत ही तो हैं। एक को भी कोई धारण कर ले तो व्यक्ति एवं समाज उसका बेड़ा पार हो जाए। जो व्रती नहीं वह नागरिक ही नहीं। जो व्रती नहीं वह मनुष्यपन रूपी धर्म का क्या पालन करेगा? तभी तो वेद में ये आज्ञा दी गई है, व्रतम कृणुत। यजुर्वेद में हे मनुष्यो व्रत धारण करो। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 65वें सूक्त के 11वें मंत्र में कहा गया है कि व्रती लोग श्रेष्ठ जन संसार में सदाचार को फैलाते हैं। व्रतहीन सदाचार की क्या स्थापना करेंगे? व्रत और आचरण। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत उपदेश के सनातन आदर्श बड़े सूत्र रूप में दिए गए हैं। सत्यम वदा, धर्म चरा। सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, यही हमारे व्रत थे, यही हमारे आदर्श थे। स्मरण रखिए, आर्य संस्कृति में श्री राम के परंपरा में व्रत का संबंध आचरण से है। बुराई को छोड़ना और सच्चाई एवं भलाई को दृढ़ता पूर्वक अपनाने का नाम व्रत है। उपनिषद के ऋषि ने बलपूर्वक शिष्य को शिक्षा देते हुए कहा, सुचरितानि, अच्छे आचरणों को करते जाना, इससे उल्टे दुष्कर्म नहीं करना, यही व्रत है, यही धर्म है, यही धर्म का मर्म है। व्रतहीन दीक्षा क्या है? यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 30वें मंत्र में कहा गया है, व्रतेन दीक्षाम अप्रोति, अर्थात व्रत में दीक्षा प्राप्त होती है। आज संसार में बिना कर्म के फल पाने की प्रवृत्ति के कारण सब दुख भोग रहे हैं। व्रत कोई लेना नहीं चाहता, बस दीक्षित होना चाहता है। जिसका जीवन व्रत विहीन है उसका कोई ध्येय ही नहीं। सद्गुणों की सेना।
एक पूजनीय महात्मा कहा करते थे कि आप एक व्रत धारण कीजिए, एक सद्गुण अपना लें, फिर आप देखेंगे कि सद्गुणों की सेना दौड़ी दौड़ी आपके पास चली आएगी। और इसके विपरीत आप एक दुर्गुण अपना करके देख लें, एक व्रत के भंग करने पर बुराइयों की सेना एकदम आप पर चढ़ाई कर देगी। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के मंत्रों में विद्यार्थियों के 4 भूषण बताए गए हैं। ब्रह्मचारी समिधा में खल्या श्रमेन लोकांस्तपसा विपर्ति, अर्थात ब्रह्मचारी समिधा बन करके बलिदान का निष्काम कर्म का व्रत करके ध्यान धारण करके मेखला कटिबद्धता कर्मण्यता दृढ़ता से श्रम से पुरुषार्थ परमार्थ एवं तप से संसार को पूरित करता है। व्रत अवश्य लीजिए। हमारे देश में पहले बालकों को सत्य का व्रत, ब्रह्मचर्य का व्रत, मातृभूमि की सेवा का व्रत, गौ सेवा, गौ रक्षा का व्रत और ईश उपासना का व्रत लेने की प्रेरणा दी जाती थी। वे स्कूलों में गीत गाया करते थे, मातृवेदी पर प्रथम रखा हमारा प्राण हो। किंतु आज नई पीढ़ी के सामने केवल भोग विलास के आदर्श हैं। व्रत पाप से बुझाता है। कुछ लोग समझते हैं कि जीवन में अनाचार, भ्रष्टाचार एवं अत्याचार करते जाओ और साथ साथ व्रत के नाम से कोई घोषणा कर दो, बस पाप कट जाएंगे। ऐसे लोग ईश्वर के अटल नियम कर्म फल सिद्धांत को, वेद शास्त्र उपनिषद एवं गीता को चुनौती देते हैं। व्रत धारण करने मात्र से किया हुआ पाप कटता नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा से जब कोई बुराई छोड़ दोगे तो दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति का सुधार होगा, आपका उद्धार होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस प्रसंग में लिखा है, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर। अर्थात प्रत्येक महात्मा सज्जन पुरुष का एक अतीत है और प्रत्येक पापी का भी भविष्य है। कारण जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तभी तो एक विचारक ने भारतीय आस्तिक दर्शन पर लिखते हुए कर्म करने की जीवन की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है, द डोर ऑफ ब्लिस इज ऑलवेज ओपन। ईश कृपा का द्वार, करुणा सागर भगवान जी की कृपा का द्वार सदा सदा खुला रहता है। व्रती बनिए। व्रत धारण करते ही आप जीवन निर्माण का नया युग आरंभ होते हुआ देखेंगे। ईश्वर की कल्याणी वाणी सामवेद के मंत्र में आती है, अभिवृतानि पवते पुनानं देवो देवान्य स्तवेन रसेन प्रिंचन। अर्थात मानव जब एक बार व्रतों के पालन करने के लिए पग उठा लेता है तो उसके पालन करने से वह जीवन को पवित्र करने के स्वभाव वाला बन जाता है। मानव दिन्य गुण युक्त होकर के जीवन को सरस बना लेता है। उसके जीवन से रस माधुर्य टपकने लगता है। व्रत सार्वभौमिक है। हमें ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि आर्ष परंपरा के ये सब व्रत सार्वभौमिक एवं सनातन हैं। इनको देश काल की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। यथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, ये जो 5 यम हैं, इन पर कोई सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाने का दुस्साहस कैसे करेगा। हमारे जैन भाई तो इन्हें व्रत ही नहीं अपितु महाव्रत कहते हैं। ऋचाओं की छाया में व्रत का मर्म जानना चाहिए। व्रत और अनुशासन, इसी प्रकार 5 नियमों का योग दर्शन में विधान किया गया है। यमों को हम सार्वजनिक अनुशासन कहेंगे और शौच, संतोष, तप, सदाय एवं प्रणिधान को व्यक्तिगत जीवन का अनुशासन कहा जाएगा। है ये भी आवश्यक, इनमें से किसी का भी कुछ विकल्प नहीं है। इनमें से एक का उल्लंघन करने का या एक के भी पालन न करने से संसार में क्लेश, द्वेष, पाप, ताप एवं पतन
कि बाढ़ को आने से कौन रोक सकता है। इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र में बड़े सार गर्भित शब्दों में परमात्मा से कहा गया है, देवानाम परि भूषसी व्रतम। प्रभु आप देवों की वृत्ति वाले गुणियों को व्रतों से अलंकृत करने वाले हैं। प्रभु ही व्रती हैं, परम देव प्रभु भी व्रती हैं, ऐसा वेद बताता है। व्रत शब्द पुण्य कर्मों का भी पर्याय है। प्रभु इस जगत की रचना करता है, पालन और संहार करता है। यह प्रभु जीवों के कर्म भोग की सारी व्यवस्था करता है। उसके किसी भी काम में कोई ढील या न्यूनता नहीं होती। ऋग्वेद के 22वें सूक्त के 6 मंत्र में आता है, तस्य वृतांशुम मसी, अर्थात हम भी परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए सदा पुण्य कर्म ही करें, लोक कल्याण ही करें, हम दृढ़ व्रती बने। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 3 मंत्र में भी मानव को प्रबल प्रेरणा देते हुए कहा गया है, राज्ञो नूते वरुणस्य व्रतानि। जैसे प्रभु के सब कार्य लोक हितकारी एवं कल्याणकारी हैं, हे मनुष्य तेरे व्रत तेरे सत्कर्म भी सर्वहितकारी हों। प्रभु ने अपने लिए तो ये जगत रचा नहीं, वह प्रभु पूर्ण है, उसे कुछ चाहिए नहीं। अन्न जल अग्नि तथा वायु ये भोग जीवों को उनके कर्म के अनुसार यह परम पिता देता है। हम भी उस प्रभु को संतान हैं। वेद ने जो अनुव्रत पितु पुत्रों का ग्रस्तों को उपदेश दिया है, वही उपदेश परम पिता के संबंध में उसको संतान मनुष्य जाति पर भी चरितार्थ होता है। प्रभु व्रती हैं, हम भी व्रती बने।